फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है। ये कह रहा है कि पायना आप किन चीजों में पड़े हुए हो, मैं तो जा रहा हूं मोदी के पास। French President Emmanuel Macron has urged against the fragmentation of the global order while emphasizing the need for cooperation between the G7 and BRICS groupings as France holds the G7 presidency and India chairs BRICS this year. भाई जो ट्रंप का मोनेटाइजेशन है ऑफ नॉनसेंसिकल ऑप्टिक्स जो आपको दिख रहा है, उस ही ये एक आपका प्रेसिडेंट है वो डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ हिज दिस थिंग, वो इस तरह से बिहेव कर रहा था। ही वाज मॉकिंग मैक्रोन। यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सीधा सीधा ये कह दिया है उन्होंने, कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वैसल स्टेट। इस बोला कि मैंने अपना एक थ्रेटन किया इनको, और यहां पर लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रंप। इस देश के अंदर ये बड़ा क्लियर सेंटिमेंट है कि मोदी जी को ट्रंप से बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, लेट्स फेस इट, दैट गाय इज एन इडियट। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूं मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूं फरवरी के अंदर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फ्रांस ये समझता है, लाइक चाइना, कि देयर इज अ गैप इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अमेरिका पीछे हट गया, हमें इस गैप को फिल करना चाहिए। तो आप ये देखिए कितना एक इंटरनल नैरेटिव स्ट्रेस है ट्रंप की टीम के अंदर कि उसका प्रेसिडेंट एक चीज आके बोलता है और इसका ट्रेड जो भी मिनिस्टर व्हाटएवर ही इज, ही कम्स अराउंड एंड सेज द सेम थिंग, अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब मोदी जी क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं? और ये चीज आपको याद होगी, जून जुलाई अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी कि ट्रंप ने बहुत फोन करे मोदी जी को, बहुत फोन कॉल्स करी मोदी जी को, एंड मोदी जी इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन कॉल्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, इंडिया यूएस रिलेशन को लेकर एक बड़ी चीज सामने निकल कर आई, जिसके अंदर यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुतनिक ने एक स्टेटमेंट दिया, मतलब एक बयान दिया कि इंडिया और यूएस के बीच कई सारी ट्रेड डील हो चुकी थी, बट हम इंतजार कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी के कॉल का, बट उनकी कॉल नहीं आई, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है वो इस स्थिति पर आ पहुंचे। मतलब कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे थे कि ट्रंप का ईगो जो है वो हर्ट हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुंह नहीं लगाया। अब सोशल मीडिया के ऊपर कई बातें करी गई कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो डर गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से, बट हुआ है बिल्कुल उसका उल्टा। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो किसी भी तरह का कोई भी मौका या कोई भी बात उनसे नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रेंच के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सीधे सीधे शब्दों में ये कह दिया कि हमें इंडिया की जरूरत है, और जिस तरह से ट्रंप ने अपने एलाइज को धोखा दिया है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो हमारे साथ आ जाए ट्रेड डील्स के लिए। मतलब कहीं ना कहीं जो यूएसए इन एलाइज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर भारत के आगे हाथ बढ़ाया जा रहा है। कंट्रीज के साथ ट्रेड डील बात कर रहे हो, we're talking about a trade deal with Russia, with bloody Israel, EU के साथ ये महीने के एंड में हो जाएगा। फ्रांस के मैक्रोन आ रहे हैं यहाँ पर, जर्मनी के मर्च इज कमिंग, मेजर सबमरीन डील्स, पूरा EU का कैबिनेट इज कमिंग हियर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रेड डील। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड डील अपग्रेड किया गया है, यूके का ट्रेड डील आ चुका है, रशिया, फ्रांस, so many other countries that we are negotiating trade deals with. फ्रेंच ये समझते हैं कि इंडिया हैज अ कैपेबिलिटी। So if India has a capability which Americans wanted to utilize in the past, but Trump administration ने आके सारी चीजों को उल्ट-पुल्ट कर दिया है, फिर ऊपर से आ रहे हैं उसके मिड टर्म इलेक्शन, जिसमें उसने खुद ये कहा कि मुझे इलेक्शन जितवाएं वरना मेरा मुआखजा शुरू हो जाएगा। तो सोच रहे हैं कि इंडिया हमारा ऐसा दोस्त है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और क्योंकि फ्रांस ने मल्टीलैटरलिज्म की बात शुरू कर दी है। एग्जाम्पल वो क्या कह रहे हैं कि फ्रांस, जयशंकर को मैं कल सुन रहा था कि फ्रांस हमारा जो है ना अर्लीस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूरोप के अंदर, और हमारा उसके साथ स्पेशल टाइज है। उसकी वजह कि ये भी है ना, फ्रांस कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता इंडिया से, डिमांड नहीं करता। फ्रांस एंड इंडिया दोनों चाइनीज डोर नॉक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेड, बिकॉज ऑफ कारोबार करना चाहते हैं। You look at this entire game, this is basically an avoidance. मोदी साहब saying यार ठीक है, अब तुमको तुमको यहाँ पर आके अपनी एक विक्ट्री चाहिए, एक ट्रंप की विक्ट्री चाहिए, वही दैट्स नॉट अ ट्रेड डील। ट्रेड डील इज इक्वल एंड फेयर, दोनों का के लिए एक बैलेंस ट्रेड डील आनी चाहिए, दोनों को उसमें फायदा हो। तो कोई ट्रंप मेड इंडिया नेगोशिएटेड ऐसा कुछ नहीं, उसको चाहिए कि भैया मैंने सब कुछ दिया सबको, तो विच इज नॉट समथिंग मोदी जी इज गोइंग टू गिव हिम। इंडिया और फ्रांस जो है वो मिलके अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये पार्टनरशिप होनी चाहिए, ये ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्री है। होगा क्या, अमेरिका के अंदर एक डेमोक्रेट गवर्नमेंट आएगी अगली दफा फॉर एग्जांपल,
आपको पता तो नहीं कौन सी गवर्नमेंट आती है। अच्छा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, फिर क्या होगा? वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फिर करेगी जैसे बाइडेन ने कहा था, अमेरिका इज बैक। फिर यूरोपियंस कहेंगे यार ये क्या, तुम 4 साल चले जाते हो, 4 साल आ जाते हो, 4 साल चले जाते हो, 4 साल आ जाते हो। सो वो जो अब ये जो क्रेडिबिलिटी है अमेरिका की, उसको डेंट है ये। तो ये जो एक एक क्रेडिट खींचने का जो एक ट्रैप ये लोग डालने वाले थे, उसको पूरी तरह से मोदी जी ने अवॉइड करा, एंड आई अप्रिशिएट दैट। तो ये फैक्टर्स हैं। बहरहाल फ्रांस जो है वो एक लीड ले रहा है। फ्रांस ये लीड ले रहा है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया को तोड़ा जाए और अपने साथ मिलाया जाए। अब वो इसलिए कह रहा है कि ये टाइम है पार्टनरशिप्स का, इंटरनेशनल गवर्नेंस में। इंडिया भी यही कह रहा है पार्टनरशिप्स का, इंटरनेशनल गवर्नेंस। यूएन क्या कर रहा है? फ्रांस जो है वो G7 की चेयर है, इंडिया जो है वो ब्रिक्स की चेयर है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हाँ, हमें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इट मीन्स क्या है, अब जब इफ मैक्रोन टॉक्स, ठीक है ना जी, कि इंडिया इज ब्रिक्स की चेयर है, तो इट मीन्स कि मैक्रोन एंड फ्रांस एक्सेप्ट ब्रिक्स। और वो क्यों ना एक्सेप्ट करे ब्रिक्स को? बाय एक्सेप्टिंग ब्रिक्स इज एक्सेप्टिंग चाइना एंड इंडिया। इस चीज को अमेरिकन वो कहते हैं ये तो डी डॉलराइजेशन की तरफ हो रही है। तो यूरोपियंस तो ऑलरेडी डी डॉलराइजेशन में, बिकॉज वो यूरो में काम करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि G7 जो है उसने ब्रिक्स को अंदर एंटर होने नहीं दिया, तो उन्होंने एक पैरेलल ग्रुपिंग बना दी। यही बात ही डॉक्टर जयशंकर ने कही थी। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है, बड़ा। मैं तो इसको, आई एम एंजॉयिंग दिस एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड विद इन यूरोप कोई भी इसको लीड नहीं कर सकता, मैं आपको बात बताऊं। उनको पता चल रहा है कि भैया दिस प्रेशर इज नॉट वर्किंग, तो नेक्स्ट क्या करा है? 500% का टैरिफ बिल कीजिए भी, हम 500% लगा लेंगे। चलिए भैया, एक बड़ी क्लियरली चीज है, ये दिस इज जस्ट कोर्सिव सिग्नलिंग इफ नथिंग एल्स। क्योंकि देखिए ऐसा है, इनका ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज रात को 8:30-9 बजे तक आपको पता चल जाएगा इंडिया टाइम में कि भैया इसने जो टैरिफ लगाए हैं, पहले तो वो लीगल है कि नहीं है। एंड जिस तरह से ये बिहेव कर रहा है, उससे तो ऐसा दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में जाने वाला है। तो ये करेगा क्या जी? मैंने देखो जी ये कर लिया, एक टैरिफ बिल लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ये लगाने वाला हूं मैं। तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी वर्डिंग्स चेंज करी है उसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भारत को डालना चाहता है कि भैया भारत इज अ बिग सप्लायर ऑफ फेंटेनिल। हम फेंटेनिल नहीं सप्लाई करते, प्रीकर्सर केमिकल तुम्हारी लोग खरीदते हैं यार, अपने घर में देख लो ना पहले जाके, ठीक है? दैट इज द बॉटम लाइन। तो एक बड़ा क्लियर सा चीज है कि यहां पर वो 500%, अच्छा 500% का इंपैक्ट क्या होगा भाई? 50 के ऊपर जो भी अगर आप करोगे उसके बाद तो इट डजंट रियली मैटर। तो यहां पर मेरी तरफ से मैगा के टटुओं को तो एक ही मैसेज है, 500 नहीं सर, हमको 5 लाख% वो चाहिए टैरिफ। क्योंकि ये हमको दिखता है कि भैया आपने इतना सब कुछ टैरिफ टूरिफ तो लगा दिया, लेकिन आपके साथ ही जो भारत का जो आप इंपोर्ट कर रहे हो भारत से, वो ही 12% ऊपर चले गया है। तो भैया ह्यूमिलिएशन किसकी हुई, आप जरा देख लीजिए।